नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़। अभी हम लोग योगापति प्रखंड के वझोलिया गांव में हैं। आपको पता होगा कि 31 मार्च के बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें से बिहार में और हमारे चंपारण की धरती से भावना कुमारी जिसका नाम है, जो कि तीसरा रैंक लाई है और चंपारण की नहीं बल्कि पूरा बिहार में अपना नाम को रोशन कर रही है। ये जितने भी गाँव वाले हैं, गाँव के लोगों के भी नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिता के, अपने रिश्तेदार के और छोटे छोटे भाइयों का भी नाम रोशन कर रही है, क्योंकि पूरा बिहार में अपना परचम लहराई है और तीसरा रैंक लाई है। जो कि चलिए इनसे मिलते हैं, इनका पूरा फैमिली हमारे साथ है और कितना अच्छा लग रहा है कि पूरा फैमिली एक साथ में है और बिहार के नाम रोशन की, अपने गांव की, छोटे से गांव के नाम के रोशन की है। बहुत ही खुशी की बात है। और चलिए इनसे पूछते हैं कि अपनी पढ़ाई कैसे की है, यहाँ तक स्ट्रगल करके कैसे पहुंची है। फिर हम लोग कुछ सवाल हमारे अपनी सरकार से भी करेंगे, कुछ अपनी भी बात रखेंगे और इन लोगों की भी बात हम लोग पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है हम तक। ये भावना जी, किस किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया? सर मेरे मैथ्स में, संस्कृत में और हिंदी में और सर ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, मैथ्स में कितना आपका आया? 99। 99। जी। और संस्कृत में? 98। अच्छा, और सब्जेक्ट में हिंदी में कितना है? सर हिंदी में 97 और सोशल साइंस में 94 और साइंस में 96। इंग्लिश में? इंग्लिश में 84। 84। कहीं ना कहीं बच्ची जो पढ़ाई की है बहुत ही लगन से और मेहनत से की है, ताकि इसका रिजल्ट इतना बेहतर आया है और ये तीसरा रैंक लाई है बिहार बोर्ड में। और अच्छी बताइए, आपने पढ़ाई किस स्कूल से की है? सर मैंने 9th और 10th उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दोनवार से की है और सर मैं डेली स्कूल जाती थी और सर मैं कोचिंग भी करती थी। सर क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़ाई की और मैं यहाँ तक पहुँच गई। देखिए कितना गौरव की बात है, जिस कोचिंग में पढ़ती थी तो टॉप आई है, तो इनका भी नाम रखा जा रहा है। अगर सभी टीचर, अगर सभी स्कूल के भी मास्टर अगर बच्चों को बढ़िया से पढ़ाए तो सभी बच्चे बिहार में टॉप आ सकते हैं। जी सर। अच्छा, और वहाँ पे कोई दिक्कत होती थी आपको पढ़ाई करने में? नहीं सर, सर मेरे जो सर थे वो वैसे उन्होंने कोचिंग फी बहुत कम कर रखी थी, जिससे कोई किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और जो मेरे स्कूल के सर और मैम थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर प्रॉब्लम्स हर डाउट को सॉल्व किया उन्होंने। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हर समय जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो प्रोत्साहित किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो ऐसे। तो मैं वही मतलब वही मोटिवेशन से आज यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, आपके घर वाले से कोई दबाव तो नहीं था ना? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि और ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। जो मेरे पेरेंट्स, मेरे दीदी भैया, इन लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। बताइए भावना जी, जो आप पढ़ाई करती थी, मतलब कितना घंटा डेली आप पढ़ाई करती थी? सर लगभग 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी रहता था, लेकिन एक प्लानिंग रहता था कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और उस प्लानिंग से मैंने पढ़ाई की और उसे पूरी की सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस था आपका? सर मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और मैथ्स पढ़ना वही मैं उस पे ज़्यादा फोकस करती थी। ऐसे तो हर सब्जेक्ट का उतना ही वैल्यू है, लेकिन मैथ्स में ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा। अच्छा, आपके फैमिली वाले, चाहे आपके माता-पिता, आप लड़की हो, तो प्रेशर नहीं था कि झाड़ू पोछा कीजिए, चाहे खाना बनाने के लिए? सर मम्मी ऐसा कोई प्रेशर नहीं देती थी। वो चाहती थी कि हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होएँ, इसलिए पहले हम लोग पढ़ कर कुछ करें। इसलिए वो कोई प्रेशर नहीं रहता था कि आप ये काम करो, वो काम करो। ऐसे तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, मम्मी कोई काम ही नहीं करने देती थी। सिर्फ़ पढ़ो, आप खेलो, जो भी करना है, मतलब सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करो। अच्छा। अच्छा, आपके घर बहन या सिस्टर लोग डिस्टर्ब करता था? नहीं, वो मुझसे बड़ी हैं लोग, तो वो लोग भी पढ़ती थी। मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करती थी, ऐसे मतलब ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ठीक है, बस कहने का मतलब वही है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यही चंपारण की लड़की है जो कि शिक्षा, जो कि हम अपने अंदर लाई है और शिक्षा के माध्यम से दहाड़ भी दी है और प्रूव भी कर दी है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये दहाड़ी है और बात प्रूव कर दी है कि अब मैं इतना कर सकता हूँ। और इनके पिताजी हैं, इनसे पिताजी से भी हम बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। अच्छा, जो बेटी है जो कि टॉप की है, तीसरा रैंक लाई है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसमें बहुत-बहुत बधाई जी। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बेटी ने बिहार टॉपर की है जी। और इससे ज़्यादा अब हम क्या कहें।
इसके लिए तो हमारी समाज और जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम कि हमारी बेटी टॉपर की है। अच्छा, दुख तो नहीं हो रहा है ना किसी का- बात का? काहे दुख होगा, ये खुशी की बात है, दुख होने की क्या बात है महाराज। अच्छा, हाँ, चलिए, पिताजी के अंदर बहुत खुशी है कि आज हमारी बेटी जो टॉप की है। और ये 10 साल से पहले पहले नहीं देखा गया था कि ये चंपारण से कोई टॉप आया, तीसरा रैंक लाए। पर ये आज देखने को मिला, 2023 में देखने को मिला, और बहुत ही खुशी की बात है। और इनकी माँ है, इनसे भी पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है बेटी जब टॉप आई है तो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ऐसा सौभाग्य प्रदान हो सभी माए को, जी। मेरा यही कहना है। अच्छा, बेटी को प्रेशर नहीं ना करती थी काम वाम करने के लिए? ऐसा तो मेरे पास कोई है ही नहीं। जब से मैं शादी करके आई, मेरे बच्चे हुए, मेरा एक ही सपना था कि मेरा बच्चा अच्छा बने, जो मैं नहीं बन पाई। अच्छा, ये बदमाशी तो नहीं ना करती थी पढ़ने में? जी नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इन लोग को पढ़ाई देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहती थी, और मैं कहती थी कि एक दिन टॉपर जरूर आएगी, और आकर दिखा दी। अच्छा, आपको विश्वास था कि मेरी बेटी मेरी टॉपर बड़ी आएगी? वाली बेटी इस स्थान के लिए हाँ। बहुत तेथी थी, लेकिन वो नहीं आई। हम्म। लेकिन आज छोटी करके दिखा दी। आपके सपना पूरा कर दी जी। छोटी। मेरा चलिए, एक बार थोड़ा सा ताली आप लोग बजा दीजिए। जो कि माँ सपना देखी थी बड़ी बेटी सी, बल्कि बड़ी बेटी नहीं कर पाई, और छोटी बच्ची जो बेटी है वो पूरा कर दी माँ के सपना। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग सिस्टर हैं? हाँ, कैसा लग रहा है जब बहन ने टॉप की है तो? बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें। अच्छा, और आपको? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन ने इस मुकाम को हासिल किया है। जी जी। और मैं चाहूँगी कि आगे भी जो मैं गाइडेंस कर पाऊँ, हम्म, जो भी गलतियाँ ये करे मैं सिखाऊँ और आगे बढ़े, और खुशी होगी मुझे। और मैं चाहूँगी और भी जो भी बहनें हैं, जी जो भी छोटी बहनें हैं, वो भी आगे बढ़े, ऐसे ही नाम रोशन करे। जी। और हमारे साथ इनके बड़े पिताजी हैं, इनसे भी हम कुछ पूछते हैं इनके इस लड़की का जीवन कैसे चला, कैसे वो बचपन से यहाँ तक पहुँची, और इसका बचपना कैसा रहा, ये भी हम लोग इनके बड़े पिताजी से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा, पहले ये बताइए, जो बेटी टॉप की है आपकी, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है कि हमको तो लग रहा है कि हम पूरे आसमान में एकदम सैर कर रहे हैं अभी, अच्छा, समझे ना। जी। हाँ, मेरा पूरा हौसला बढ़ा दी है। अच्छा, हाँ, जितनी कठिनाइयाँ थी ना, जी। समझिए जो अभी दूर हो गया है हमारा। हाँ, अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जिस समय कुछ पहले की आप लोग का स्थिति तो घर फैमिली की बहुत दयनीय थी। जी, वो तो जब याद करते हैं तो मतलब हमको भी खुद आंसू आ जाता है कि उस समय था, जी कि उस समय हमारे पास पढ़ाने के लिए कोई शक्ति नहीं था। जी बड़ी बच्ची जब थी, जी। जिस समय वो मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन से इंडियन पब्लिक लौरिया हाई स्कूल से, तो उसके बाद पढ़ाने की शक्ति नहीं थी। जी। उसका तबीयत भी खराब हो गया, हम लेकर के बनारस थे, उस बीच में पिताजी गुजर गए, और उसके बाद नहीं पढ़ा सके। तो एक मास्टर हैं वीरेंद्र महतो, उस स्कूल के, वहीं आए, और 1.5 साल बीत गया था, तब आए कि नहीं हो तो कहीं से हम एडमिशन करा देते। अपने पैसे से एडमिशन कराए उस बच्ची को, जिसके चलते आज भी आभारी हूँ। और 6 महीना में मेरी बेटी तैयारी करके इंटर में फिर MJK कॉलेज ले आकर के हम बेतिया साइकिल से, और उसको लाते थे रात में, फिर सुबह ले करके जाते थे, फर्स्ट की, और बैंक का घर बैठे बैंक का नौकरी प्राप्त की। समझे आज ना? कैसा लग रहा है? आज तो बहुत गर्व की बात है। हमारे घर में हम 3 भाइयों के बीच में 8 बेटी और 3 बेटा है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। संपत्ति ये लोग हासिल करा सकता है हमको। हाँ, अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके दरवाजे पे संसद जी आ रहे हैं, DM साहब भी आ रहे हैं, तो अब कैसा लगेगा? अब बाप रे, कैसा लगेगा, ये कहने जोग बातें नहीं है हमारे पास कुछ हो हैं। अच्छा, ऐसा कभी आप लोग सोचे थे कि हमारे घर पे DM साहब आएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन नहीं, हौसला तो था अच्छा। कि अगर हमारी बच्ची, हमारी ये भाग्य है मेरी। हाँ, इसको हम भाग्य कहते हैं, इसको भावना नहीं कहते हैं कभी। ये मेरी नसीब है, ये सबसे छोटी है और लक्ष्मी है, समझे ना। इसलिए हमको भी तमन्ना है कि इस सब कुछ ना कुछ करके दिखाएगी हमारी बेटी सब। हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता था उम्मीद कि हम टॉपर आएंगे? जी सर, जब मैं 10th में गई तो मेरा जो पढ़ाई देखकर सर भी बोलते थे कि आप कर सकते हो, और मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप 10 में आ सकती हूँ, लेकिन टॉप 3 में ये नहीं सोचा था। अच्छा, आप टॉप 10 सोच रही थी जी। और टॉप 10 आ गए, 3 में आ गई? जी सर। अच्छा। अच्छा, आपके घर पे DM साहब आ रहे हैं, पता है DM साहब को? जी। कौन है DM साहब?
सर श्री कुंदन कुमार। कुंदन जी आ रहे हैं, कैसा लगेगा जब उनसे मिलिएगा, सम्मानित करेंगे तो? सर शायद ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब मैं सर को सामने देखूंगी। ये तो बहुत बड़ी प्राउड इससे फीलिंग पहले होगी। आप डीएम साहब को देखे थे कि नहीं, कभी नहीं। आज देखने को मिलेगा? जी सर। अच्छा अच्छा, आपको कैसे लग रहा है बेटी जब टॉप की है हमको तो? बहुत खुशी लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ, ऐसा खुशी कि हम तो ऐसे भगवान में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुझे बहुत गर्व की बात है, भगवान में ऐसे दिन हम लोग को दिखाए हैं अच्छा, और भगवान आगे आगे भी दिखाते दिखाते रहे। हाँ। चलिए, बहुत मैंने पूरा परिवार एकदम खुशी से चेहरा जो है झलक रहा है, और बेटी पे भी उम्मीद है कि बेटी भी आगे जाए और आगे अच्छे से पढ़े, कुछ हासिल करे। अच्छा, आपका क्या ड्रीम है? सर आगे मैं यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, पूरा ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा? जी सर, पूरा एफर्ट लगा दूंगी। पूरा हम्म, मैंने जो आपका माता पिता के जो सपना है उसका पूरा उसको कीजिएगा? पूरा करनी है। अच्छा, क्या कहना का चाहती है जो 24 में जो बच्ची या बच्चियाँ जो एग्ज़ाम देना चाहती है मैट्रिक का, उसको क्या संदेश देना चाहती है आप? सर उन लोगों को यही कहना है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं होती करना, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कोई कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ, और आप जितनी देर पढ़ाई करें, फोकस के साथ पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट नहीं होए, और जो भी मतलब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। और जो भी सिलेबस पढ़े, टॉपिक पढ़े, उनकी नोट्स बनाएं आप, जिससे एग्ज़ाम टाइम रिवीजन कर सके, और टेस्ट दें जिससे एनालाइज कर सके आप, और जो भी क्वेश्चन बैंक आती है पीवाईक्यू, उसे सॉल्व करें। जो पिछले साल की पेपर्स होती हैं उनको सॉल्व करें। इस तरह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है उनका पता चल जाता है, और आप रिवीजन करें, और इस तरह से तो हम एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में जो बैठी थी तो आपको डर वगैरह लग रहा था? नहीं सर, तैयारी अच्छी थी तो डर नहीं लग रहा था। अच्छा। नहीं। अच्छा, जो बच्चे एग्ज़ाम देने देने जाते हैं, अच्छा अभी देंगे, वो डरेंगे, तो उसको क्या संदेश देना चाहती है? आप मत डरिए, क्योंकि अगर शुरू से ही कॉन्फिडेंस अगर रहेगा साथ में तो डर नहीं, उस टाइम खुशी होती है कि बहुत मतलब मेरा रिजल्ट आएगा, मैं इस टाइम एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो ये सब बहुत ज़्यादा खुशी की मोमेंट होती है। इस टाइम डर डर नहीं लगता बच्चों को, और डरना भी नहीं चाहिए इस टाइम, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो साथ है ना। अच्छा, जो आपने पढ़ाई के श्रेय किसको देना चाहती है? सबसे ज़्यादा सर भूमिका कौन दिया आपके साथ पढ़ाई में? सर जो मेरा यहाँ तक पहुँच पाई, मैं इसका श्रेय मेरे यहाँ बड़े पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली वाले और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ही श्रेय जाता है। पूरा क्रेडिट उनको जाता है सर, मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, इनका भाई भी है, और ये भी बहुत खुश है। थोड़ा सा 2 टूम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार। अच्छा, अर्पित, किस क्लास में पढ़ते हो? हम 5th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या अच्छा आप पढ़ाई अच्छे से करते हो कि नहीं? हाँ, करते हैं। अच्छा, दीदी से क्या सीखने को मिलता है? हमें मेहनत करना चाहिए और लगन से पढ़ना चाहिए, हुँ। और हमें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, यही सीख मिलती है हमें। तो क्या आगे अच्छे से पढ़ाई होगा? हाँ, क्या बनना है आगे? हमें साइंटिस्ट बनना है। वाह! हमारे बिहार और चंपारण की धरती से एक और साइंटिस्ट आ रहा है, बहुत जल्द आएगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, क्या खोज करेगा? हम कुछ नए आविष्कार के बारे में खोज करेंगे, जैसे हमें हेल्प मिल सके हमारे गांव में। हमारे गांव में बहुत कम, मतलब ऐसा बहुत चीज़ का कमी है, शिक्षा वगैरह बहुत चीज़ का, सड़कों अच्छा नहीं है, बारिश के मौसम में अच्छे से हम लोग नहीं चल पाते, इसलिए हम देश को आगे बढ़ाएंगे और अपने बिहार का भी। वाह! वाचक जो है बहुत बड़ा बात बोल दिया है कि हमारे बिहार में और चाहे हमारे गांव में शिक्षा की कमी है, हमारे गांव में स्वास्थ्य की कमी है, हमारे गांव में रोड की कमी है। इस बच्चा को पता है, तो कहीं नहीं कहीं आप लोग को ध्यान देना होगा, ताकि हमारे बिहार के बच्चे बिहार में रह के पढ़ाई करके वह साइंटिस्ट बन सके, ताकि वो बिहार को बदले, और बिहार बदलेगा तब जाके बिहार के लोग भी बदलेंगे, तब जाके पूरा परिस्थिति बदलेगी। और इधर पूरे गांव के लोग हैं, थोड़ा सा इस साइड कर दीजिए, जो कि पूरी खुशी के माहौल है, और पूरा गांव के लोग इधर आ रहे हैं। थोड़ा सा इन लोग से भी पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है। चाची थोड़ा सा बाहर आ जाइए। अच्छा, बताइए, रहुआ गांव की बेटी जब टॉप के लिए तो कैसा लगा था? बहुत खुशी लगा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत खुश, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे कोई भी आपके गांव में कोई लड़की टॉप की थी, चाहे लड़का? बहुत मतलब कम मिलियन में, अच्छा। ज़्यादा इतना फास्ट ना। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको टॉप? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कोई लड़की टॉप की थी? ना, नहीं की थी।
अच्छा, की थी कि नहीं? नहीं की थी। अच्छा, पूरे गांव वालों को कैसा लगा? बहुत अच्छा खुशी, लगा, बहुत खुशी। सीना हो गया है 17 इंच का, आप क्या जानते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि आपके गांव में इसी रास्ते से डीएम साहब आने वाले हैं, हाँ आने वाले हैं। कभी आए थे आपके गांव में? ना कभी नहीं, तो सांसद जी, कोई नहीं है, यहाँ के विधायक नहीं आया अभी, कोई नहीं? नहीं। अब तो आएंगे। हाँ एकदम आएंगे। आपके गांव बदलेगा कि नहीं? बदलेगा, हैं? जरूर शिक्षा बदलेगा। के बदलाव होगा कि नहीं? बहुत अच्छा बदलाव होगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि चंपारण की बेटी चंपारण की बेटी जो कि नाम रोशन की है और इस गांव में बढ़िया बढ़िया नेता भी अभी कदम रखेंगे और पूरा बिहार तो पता ही है कितना खुशी मना रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग का राय विचार क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या चीज़ का तैयारी करते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।